किसान भाइयों नमस्कार। मैं राहुल निरपुड़ा चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आप सामने देख रहे होगे ये खेत जो है ट्रेंच गन्ना विधि से बोया हुआ है और आपको सिंगल लाइन दिखाई दे रहा होगा। परंतु किसान भाइयों ये सिंगल लाइन नहीं है, ये डबल लाइन है जिसकी दूरी 6 इंच थी और खूड से खूड की दूरी जो है 40 इंच है। मात्र 40 इंच है किसान भाइयों। और जब हमने इसकी बुआई करी थी उस टाइम पर अलग अलग दिखाई देते थे ये। और अब जो हाल फिलहाल देखो किसान भाइयों, ये बिल्कुल मिल चुके हैं। छः जो 6 इंच की दूरी थी वो गायब होगी और जो है गात मिलकर बिल्कुल पोवेगा और एक साथ जो है इनकी चाल चल रही है। देखो किसान भाइयों, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। 0118 गन्ना वैरायटी में एक सबसे बड़ी समस्या आती है गन्ने के गिरने की। उसमें और कोई समस्या नहीं है, वजन भी काफ़ी अच्छा है, गोला भी उसमें नॉर्मल है, हल्की सी कंटी है। बस सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसकी गिरने की। उसके लिए किसान भाइयों दो विधि सबसे बेस्ट है। एक तो आप 28 इंच पर बुआई कर लो और एक दूसरा है किसान भाइयों, उसे 12 इंच और बढ़ा लो, उसे 40 इंच कर लो और जो है डबल कंची डाल लो। तो उससे एक तो जमाव ज़्यादा आता है, थोड़ा बीज की मात्रा अधिक लग जाती है। जैसे कि इसमें जो बीज की मात्रा लगी थी 9 कुंटल लगी थी किसान भाइयों 1 बीघे में। 1 बीघे में 9 कुंटल का औसत आया था और नीचे की जो कांची थी, एक पेंडा जो था मैंने निकाल दिया था किसान भाइयों। थोड़ा-सा बीज जो है मैं दूसरे भाई के यहाँ से लाया था, पड़ोसी भाई के यहाँ से, इसलिए ज़्यादा वो भी निकली गई। तो मैंने जो है नीचे की एक कंची निकाल ली थी। थर्ड वन बोए का कोई लाभ नहीं है, अगर एक कंची भी निकाल लेते हैं किसान भाइयों हो जाता है। क्योंकि ये सारे मानक पूरे नहीं होते। बहुत से किसान भाई या बहुत से जो है हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा कहते हैं कि थर्ड वन बो। देखो किसान भाइयों, जिसके पास लेबर पर्याप्त मात्रा में है और घर के भी आदमी जुड़े हुए हैं तो वे तो कर सकते हैं किसान भाइयों, ऊपर ऊपर का बोले। पर एसी के कमरे में बैठ के ये कह देना कि ऐसे बो, तो ये किसान पर निपटा नहीं। इसीलिए मैंने यह नई विधि आजमा के देखी, इसमें जो है डबल लाइन डाली, बड़ा अच्छा रिजल्ट है देखो किसान भाइयों। और इसमें मैंने केवल एक बार यूरिया लगाया था। अब जब फिर मैंने इसकी खुदाई करवाई अच्छी तरह, खुदाई करवाने के बाद किसान भाइयों देखो, फिर मैंने इसमें बैती दे दिया। जब मैंने अब जा कार्य फिनिश कर लिया, दो दो बार मैंने बैती दी, बहुत ही अच्छा बहान हो रहा और कंची भी नहीं पटी, एक भी पेंडा नहीं पटा। और देखो किसान भाइयों, ये जो मेरा टीलर है, 7 खुरपू का टीलर मैंने बनवा रखा है, ये बना रखा है खुद। और इसमें जो है किसान भाइयों देखो कितना गैप रह जाता है, कंची नहीं पड़ती बिल्कुल भी, काफ़ी गैप रह जाता है देखो। और देखो कितना अच्छा कार्य हुआ। पावर टिलर की कोई आवश्यकता नहीं है, संकड़ जो है थोड़ी सी सख्त कर लेनी पड़ती है। देखो किसान भाइयों, जैसे मैंने सख्त कर रखी, थोड़ी सी सख्त कर लो, बड़ा अच्छा कार्य चलता है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा चलती हुई वीडियो जो है मैं इसमें बाद में लगा दूंगा, वो भी दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे चला था, कोई कंची नहीं पटी। और थोड़ी सी जानकारी दे दूँ किसान भाइयों, 0118 है, इसमें जो है ज़्यादा लागत देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लागत में ही ये हो जाता है। और ट्रीटमेंट तो देखो ज़रूरी है, ट्रीटमेंट के बिना तो कोई फसल हो ही नहीं सकती। एक 13-235 है, उसमें बस ब्लैक स्मट आता है, वह तो हो जाती है कम लागत की, पर फिर भी दवाई पानी तो करना पड़ता है। देखो किसान भाइयों, एक ये है छोटी सी जानकारी देना चाह रहा था मैं आपको। अब जो फिलहाल मैं इसमें 7-8 दिन जो है धूप लगाऊंगा, 7-8 दिन देखो किसान भाइयों। और फिर मैं इसमें जो है, जो यह चीड़ सी काटी मैंने, या सारी चीड़ देखो किसान भाइयों, चीड़ काटी थी मैंने, जमीन की चीड़ सी काट दी देखो, आप देख पा रहे होगे। और यह चीड़ सी खत्म हो जाओगी और फिर मैं इसमें खूड़ो खूड़ो एक लागत दूंगा, बहुत अच्छी वाली लागत दूंगा और फिर मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर दूंगा। बस मेरा कार्य खत्म। अगर मिट्टी अच्छी तरह से गांठ मिल के चढ़ गई तो ठीक है, नहीं तो किसान भाइयों फिर मैं दूसरा कार्य करूँगा, फावड़ों के द्वारा भी मिट्टी चढ़वा दूंगा। जब किसान भाइयों ये सर सामान्य हो जाएगा, छत्ती के सामने जो है इसका जूना होगा, जब इसका गन्ना जो है सर के समान ना हो जाएगा, गोला निकल जाएगा आगे, फिर छत्ती पे जुड़ा होगा। और पहले एक बंधाई, एक खुड की जो है एक बंधाई करवाऊंगा। ये बंधवाना जरूर पड़ता है किसान भाइयों, 0118 में चाहे कमी कह लो या खूबी कह लो, इसे बंधवाना जरूर पड़ता है। और इस विधि से जरूर किसान भाई जो है 90+ की पैदावार ले सकते हैं। देखो मैंने जो वीडियो बनाई, मैंने वहाँ पे बनाई किसान भाइयों जहाँ पे मेरा खेत नॉर्मल है। देखो जहाँ पे मेरा खेत नॉर्मल है वहाँ पे बनाई। अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो और भी अच्छा होता चला जाता है, क्योंकि यूट्यूब के ज़रिए मैं
कोई गलत संदेश नहीं देना चाहता। देखो किसान भाइयों, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो गन्ना जो है काफ़ी अच्छा होता चला जाता है। देखो किसान भाइयों, ये देखो गजब। देखो किसान भाइयों, बस इसमें थोड़ी सी और एक बार और मेहनत करनी पड़ेगी। देखो जैसे ये है ना, ये निकालने पड़ेगी हमें। दो आदमी बोलेगा मैं घूमूंगा और इसे निकाल दूंगा। मैं हर भी साइड पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता किसान भाइयों। देखो किसान भाइयों, खेत काफ़ी अच्छा हो रहा है, नॉर्मल है, लागत से थोड़ा सा ऊपर आगा, ठीक हो जाएगा। जय किसान।